जज्बा खैर सगाली के तहत भारत की कैद से रिहाई पाने वाले पाकिस्तानी शहरी लाहौर पहुंच गए। मेरे को मालूम नहीं पड़ा कि ये बॉर्डर है। घूमते घूमते इंडिया की सरहद में घुस गया। सर्दी धुंध बहुत थी, पता नहीं चला, जीरो लाइन के पास खड़ा था, बीएसएफ ने पकड़ लिया। पैसे ज़्यादा मिलते हैं उधर, किसी ने वर्गलाया उधर चला गया। भारत में इनके साथ क्या सलूक किया गया, जानिए इनकी जुबानी। कैसे आपने सरहद पार की? बस पानी मैं गंदा लंघ चुका, गटर वाला ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰੀਬ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਤੀ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਂਗੇ, ਹੱਥ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। जो कुछ मेरे को कपड़ा लीड़ा जैकेट जुकेट सब कुछ ला देता, लेकिन उन्होंने बिठा लिया। कौन सी जेल में रहे हैं, कितना साल वहाँ पे कैद काटी है? फिरोजपुर रहे हैं जी कम से कम 17 के महीने। साल कितने आके अमृतसर आ गए, ये उन्होंने अमृतसर भी इतने भेजा सर। तो कैसा सलूक करते हैं पाकिस्तानी कैदियों के साथ भारत वाले? जो थाने च होंदा है सब कुछ साढ़े नाल सलूक होया। बैठकां सारे कपड़े लवा के बैठकां मरवाइयां थाने दे विच। की असीं की कह सकते उन्हां नूं, जो उन्हां दा दिल मंनदा वो कहंदे आ। मेरा नाम है पोहरा भाई। मेरे से घूमते घूमते कछवाली गुजरात वाला बॉर्डर क्रॉस हो गया। मेरे को मालूम नहीं पड़ा कि ये बॉर्डर है या नहीं है, और ऐसे घूमते घूमते इंडिया की सरहद में घुस गया। तो वहाँ से नहीं, मेरे को इंडिया वालों ने देखा, ऐसे घूमते घूमते किसी बीएससी के हाथ में पड़ गया। तो बीएससी वालों ने मेरे को पकड़ लिया, पूछा क्या तेरा नाम है, कहाँ के हो? तो मैंने मेरे गांव का नाम बता दिया। तो उन लोगों को मालूम था ये गांव पाकिस्तान में आता है। तो मेरे को पूछ लिया कहाँ के रहने वाले हो? तो लेके आया आर्मी कैंप में। मेरे को पूछा क्या तुम्हारा नाम है, क्या तुम्हारा सरनेम है? तो मैंने बोला भाई मैं यहाँ के रहने वाला हूँ, पाकिस्तानी हूँ। मैं बोला हाँ पाकिस्तानी हूँ। फिर उन्होंने मेरे को बोला आतंकवादी हो? मैं बोला भाई मैं आतंकवादी कुछ नहीं हूँ, मैं खेती बाड़ी का इंसान हूँ, वहाँ बॉर्डर पे भूल से आ गया हूँ। सलूक आपके साथ कैसा होता था? 5 साल आपने अरसा वहाँ पर भारत में कैद गुजारी है। 4 दिन मेरे को मिशन में बिठाया। फिर मेरे दिमाग का, मेरे दिल का जो भी विचार है ये सब मेरा निकाल दिया, फिर निर्दोष बना दिया। फिर मेरे को बोला आपका कोई फैमिली का नंबर है? मैं बोला हाँ मेरी फैमिली का नंबर है। तो मेरे को डायरेक्ट घर पे बात कराया। उधर सिर्फ हमारे को घर की याद आती थी, तो हम क्या कर सकते थे, फ़ोन का तो हमको अलाउड नहीं था, लेकिन हम टपाल लिखते थे इंग्लिश में। वहाँ से हमारे को पाकिस्तान में 15 दिन के अंदर में टपाल पहुँच जाती थी। उसका हम टिकट भरते थे, 45 रुपया टिकट भरते थे, उसको दुआ सलाम हम टपाल से करते थे। फ़ोन का हमको अलाउड नहीं देता था। पानी में कोई लकीर वगैरह है ही नहीं, ये मालूम नहीं है ये इंडिया का पानी है या ये पाकिस्तान का। मैं समुद्र में था, वहाँ से हम लोग अचानक उन्होंने पकड़ लिया, पकड़ के लेके आया जक्कू बंदर पे। तो वहाँ पे एक रात हम लोग को थाने पे रखा, पूरा रात पूछताछ किया। फिर वहाँ से सुबह लेके आया कच्छ भुज जियासी जेल पे। तो 1 महीना वहाँ पे हम लोग को एजेंसी पूछताछ किया, कहाँ रहते हो, कहाँ नहीं रहते हो। तो लोगों को सब बताया, मैं यहाँ पे रहता हूँ, पूरा एड्रेस वहाँ पे बताया। 1 महीने के बाद हम लोग को सीधा लेके गया कोर्ट पे। तो 1 साल पूरा केस चलाया। केस चला के फिर हम लोगों को 3.5 साल की सज़ा दिया। सज़ा दे के फिर सेंट्रल जेल में डाल दिया, राजकोट में, राजकोट पोपरपाड़ा। वहाँ पे 1 साल वहाँ पे वो रखा। 3.5 साल हम लोगों को काट के फिर जैसी भी आया। यहाँ पाकिस्तान में आपकी ये बीवी बच्चे हैं? हाँ मेरा बीबी बच्चा है, माँ है, भाई है, सब पूरा फैमिली है वहाँ पे। तो कितनी याद आती थी, कितना अरसा वहाँ पर जेल में गुजारा आपने भारत में? 5.5 साल गुजार। कैसे ये परिवार का हर रोज़ याद आता था। हम लोग पूछते थे साहब हम लोग को छोड़ो, इतना इतना टाइम हुआ, हम लोग मायगी रहे। तो बोलता हम लोग छोड़ने के लिए तैयार है, आप लोग की सरकार लेते नहीं, हम लोग कैसे छोड़ेंगे। तो ऐसे अचानक हम लोग दिन को 2 बजे टाइम था, बिस्तरा लगा के खाना खा के सोया हुआ था। तो जेलर साहब आ गया, बोला मुन्ना उधर तैयार हो जाओ, आप लोग का ऑर्डर आ गया। तो हम लोग इतना खुश हुआ था, वो 2 दिन पूरा नहीं सोया, नहीं ऐसा बैठ के हम लोग 2 दिन 2 रात ऐसे गुजारा था। कैसे भारत चले गए? मैं अपने रिश्तेदारों के पास गया था, मंडी अहमदाबाद के पास, आगे बॉर्डर पे। वो बॉर्डर पे रहते हैं, आधा किलोमीटर तक नज़दीक बैठे हैं वो। तो सर्दी धुंध बहुत थी, तो इसलिए पता नहीं चला, जीरो लाइन के पास खड़ा था, बीएसएफ ने पकड़ लिया। कितने बजे का वाकया था कि पता क्यों नहीं चला? रात का टाइम था? नहीं, सुबह 7 बजे का टाइम था। तो क्रॉस कर गए थे बॉर्डर लाइन के? हाँ जी, जीरो लाइन बॉर्डर क्रॉस। फिर क्या किया उन्होंने, जेल बंद कर दिया? हाँ जी, बीएसएफ ने पकड़ के उधर गाली गुली निकालते थे, पूछताछ करते थे। मैंने कहा जो सही बात करेंगे तो फिर सही बात करूँगा, जो गलत सवाल पूछेंगे तो फिर कुछ नहीं बताऊँगा। तो वहाँ रवैया कैसा था जब जेल गए हो? कौन कौन सी जेलों में रहे हो वहाँ पे? जेल फिरोजपुर में रहा हूँ। रोटी पानी जो है वो, चाहे जो वो किसी काम का नहीं है।
पानी सब्ज़ी में है, जो वो सब्ज़ी मुलाजा हो जाता है, सुपरटेंट करता है, तब ठीक होता है। सुपरटेंट चला जाता है तो बाद में पानी डाल के 500 की बंदे की सब्ज़ी होती है तो 2000 बंदा खाता है। तो वहाँ पे कोई पाकिस्तानी और कोई मिला हो आपसे, कोई भारतीय कैदी भी आपका कोई दोस्त बना वहाँ पे? हाँ जी, बने थे, लेकिन वो मिलने नहीं देता, प्रशासन नहीं मिलने देता। क्यों? वो कहते थे आप लोग नहीं मिल सकते यहाँ, कहते हो आप लोग आतंकवाद हो, स्मगलिंग करते हो, ये फलाना इल्ज़ाम वगैरह लगाते थे, इसलिए फिर बात ही नहीं करते थे हम। क्या नाम है? इमरान, इमरान कहाँ के रहने वाले हो? गुजरात ज़िले के। आप कैसे भारतीय दूत में दाखिल हुए थे? और सर गलती से हो गया जी। क्या करने गए थे, कहाँ गए थे जो उनकी हदूद में दाखिल हो गए थे? सब पैसे कमाने के लालच में उधर हदूद में चला गया था। दर्जी का काम करते हैं लोग, इधर भी करते हैं, वो पैसे ज़्यादा मिलते हैं उधर, किसी ने वर्गलाया उधर चला गया। आप दर्जी का काम करते हो कितने अरसे से? 5-6 साल से। तो फिर आपको किसी ने क्या कहा था कि वहाँ चले जाओगे ज़्यादा पैसे कमाओगे? जी, तो फिर कहाँ, किस वाले बॉर्डर से आपने क्रॉस किया था? ऐसा लाहौर वाले बॉर्डर से, वाघा बॉर्डर से। किसी ने नहीं आपको रोका यहाँ पे? नहीं जी, रात का अंधेरा था, कोई था ही नहीं उधर। तो रात के अंधेरे में जब आपने बॉर्डर क्रॉस किया तो भारतीय जो वहाँ पर फौजी हैं, बीएसएफ वाले, उन्होंने आपको पकड़ा तो वो उन्होंने कुछ कहा नहीं? नहीं सर, हैंड्स अप कराया और नंगा किया, खड़ा किसी तरह, फिर पकड़ के ले गए, आँखों पर काले रंग की पट्टी बांध दी। फिर वो उनके एजेंसी वाला था, उसने एक थप्पड़ मारा, फिर जेल में भेज दिया जी। पूछा नहीं आपसे कि आप कैसे क्रॉस करके आ गए बॉर्डर? नहीं, अभी वो बिल्कुल तार के बॉर्डर के बिल्कुल तार के साथ ही खड़ा जाके, वो उनको पता चल गया। हो सकता है वापस आ जाता है यार, ये तो लाइटिंग देखने आया, नहीं पता चला, मौका नहीं मिला। ये हमारे साथ पाकिस्तानी कैदी हैं जो भारत से रिहा होकर आए हैं। आइए अब चलते हैं एदी फाउंडेशन के पास और उनसे जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त ईदी होम के सुपरवाइज़र आदिल हबीब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आदिल साहब, ये बताइएगा कितने पाकिस्तानी कैदी हैं जो भारत से रिहा होकर आए हैं? इस टाइम जी 20 के करीब आए हैं और उनको डिटेल वगैरह उनके सारा रिकॉर्ड मेंटेन करके हमने एक को तो भेज दिया मियाँ मीर वाले को, बाकी की तलाश जारी है। तो ये सारे जो हैं लाहौर से इनका ताल्लुक़ है या मुख्तलिफ शहरों से जी ये तकरीबन 10 के करीब जो कराची सिंध के हैं और बाकी 10 जो पंजाब के मुख्तलिफ अजला के हैं। तो इन सबको कब तक इनके घर भेज दिया जाएगा? जैसे इन घर वाले ट्रेस होंगे, राब्ते होंगे, उनको इनके घरों पे पहुंचा दिया जाएगा। किसने इनको हैंड ओवर किया और आपके पास कैसे पहुँचे? ये जी हमारे पास फ़ौज के थ्रू पहुंचे हैं और हमारे टीम के जो मीडिया इंचार्ज हैं यूनुस भट्टी साहब, वो लेके आए। आदिल साहब, जब पाकिस्तान भारतीय माही गिरोह को या कैदियों को रिहा करता है तो उनको पैसे भी दिए जाते हैं, तोहफ़े भी दिए जाते हैं, खाना भी खिलाया जाता है, और जब भारत से पाकिस्तानी कैदी रिहा होकर आते हैं क्या भारत भी ऐसा सलूक करता है? जी बिल्कुल नहीं, आपने पहले भी ये कवर किया चंद दिन पहले कि हमने 200 कैदी को पाकिस्तान गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया हमारे थ्रू, तो हमने 5-5 हज़ार रुपया उनको कपड़े और गिफ्ट वगैरह दिए हैं और खाने का ख्याल रखा जाता है उनका कि ये क्या लोग खाते हैं। ठीक है जी, हमारे जब आते हैं ये बुरा हाल होता है, ना इनके पास जूते कंप्लीट होते हैं ना कपड़े कंप्लीट होते हैं। ठीक है जी, और कोई तवाइफ पैसा वगैरह नहीं दिया जाता इनको। क्यों? ये उनकी पॉलिसी है, लेकिन हम तो कहते हैं कि हम खैर साली के तहत इनको रिहा कर रहे हैं, इन जितना अच्छा हो सके इनके लिए किया जाए। तो अभी सिर्फ 22 रैश खाना बेहतरीन से बेहतरीन। अब उनका यहाँ तक ख्याल रखा जाता है कि इनमें चंद लोग मांस मच्छी नहीं खाते, लेकिन हम मांस मच्छी का ख्याल करते हुए वेजिटेबल चीज़ें उनके लिए तैयार करवाते हैं ताकि ये लोग परेशान ना हो। और इसके अलावा जब हमारे पास आते हैं ये मेंटली तौर पे तकरीबन फारग ही होते हैं ज़्यादातर, और उसके बाद इनके पास कोई चीज़ नहीं होती खाने पीने की, ऐसी कोई चीज़ नहीं। हमारे तो उनके बाकायदा प्रॉपर बैग होते हैं उनके साथ। आपने कवर किया था चंद दिन पहले 200 छोड़ा है, तो उनके पास बैग होते हैं। 5-5 हज़ार रुपया फ़र्क फ़ी कस दिया गया, हमने 5-5 हज़ार रुपया फ़ी कस दिया गया, इनको 500 भी नहीं देते। अभी सिर्फ 22 कैदी रिहा हुए हैं, और कितने हैं जिनको रिहा करेगा भारत? तकरीबन जो 39 के करीब बता रहे हैं, जिनमें से 20 मेरे पास पहुंच गए, 2 अभी रेंजर हेडक्वार्टर में। वो उनकी जो भी उनकी इंटेरोगेशन है, जो उनका प्रोसेस है, वो हल करके वो भी मेरे कल तक या परसों तक मेरे हैंड ओवर कर दी जाएंगे। जिन लोगों का ड्रेस नहीं मिलता, घर वालों से राब्ता नहीं होता,
उनको कहाँ रखा जाता है और कैसे राब्ता करवाया जाता है, कैसे तलाश किया जाता है घर वालों को? सर इनकी तस्वीरें कुछ आप लोगों का ताउन होता है, कुछ हमारे हर ज़िले में हर शहर में हमारे सेंटर होते हैं। इनकी तस्वीरें बैक पे जाते हैं कि इनकी गुमशुदगी रिपोर्टें कहाँ कहाँ दर्ज होगी, वो थानों में जाकर डिटेल देते हैं। कुछ आप लोग मीडिया वाले हमारे साथ बहुत ज़्यादा ताउन करते हैं, सर्कुलेट करते हैं तस्वीरें इनकी वो कहानी सारी सर्कुलेट होती है, जिससे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और जैसे रब्ता होता है इनकी फैमिली से, गाड़ी के थ्रू इनके घर पहुंचाया जाता है। और जिन लोगों का नहीं मिलता वो हमारा होम है, अल्लाह ने ड्यूटी लगाई हुई है, हम अपने होम में रखते हैं। यहाँ पे खाना पीना मेडिसन हर तरह की सहूलत मौजूद है।